चलिए प्रारंभ करते हैं आज की धर्म सभा का मंगलाचरण। त्रिशरानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशरानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा अंतरं, स्वीकारो प्रभु मेरा अंतरं। ओम ह्रीं श्री अरहं महावीरेश्वरं, ओम ह्रीं श्री अरहं महावीरेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा अंतरं, स्वीकारो प्रभु मेरा अंतरं। दुख पीड़ा है कोई हरे ना पीर, चारों तरफ बस दुख पीड़ा है कोई हरे ना पीर। सिसक रहा कोई तड़प रहा है बहता जाए नीर। आने वाले कल की देख के धुंधली ही तस्वीर, वर्तमान ये पूछे तुमसे हो कहाँ महावीर। ये फिर से जन्म होना गले से लगा लोना, ये फिर से जन्म होना गले से लगा लोना। अब हाथ जोड़ के हम क्षमायाचना करते हैं, जो भी गलती हुई हमसे प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। कोई दिल जो दुखाया हो, कोई पाप हुआ हो हमसे, किसी जीव की हिंसा की हो, कोई दुर्व्यवहार हो तुमसे, माफी है मांगे आज अनुगामी जन शासन। बहुत ही सुंदर। इतना सुंदर तालियां बजा रहे हो कि मच्छर उड़ा रहे हो? चलिए अब यहीं की बेटियां दूसरा गीत लेकर यहां पर आ रही हैं। बहुत ही सुंदर उन्होंने संजोया है। बाजे बाजे रे शहनाई प्यारे प्रभु नाम रे, बाजे बाजे रे शहनाई मेरे प्रभु नाम रे। मिल आओ रे सखी झूमो नाचो गाओ रे, मिल आओ रे सखी झूमो नाचो गाओ रे। लागी लागी रे लगन मोहि दिल ने राज रे, लागी लागी रे लगन मोहि दिल ने राज रे। मिल आओ रे सखी झूमो नाचो गाओ रे, मिल आओ रे सखी झूमो नाचो गाओ रे। सावरी सलोनी सूरत मन को लुभाए, सावरी सलोनी सूरत मन को लुभाए। चरणों में जो भी आए आनंद पाए, चरणों में जो भी आए आनंद पाए। हाँ अंगीरा जी है सारंगी देखो जिले राज रे, अंगीरा जी है सारंगी देखो जिले राज रे। मिल आओ रे सखी झूमो नाचो गाओ रे, मिल आओ। बहुत ही सुंदर। देखिए ऐसा लगता है
कि जैसे आपको ठंड लग रही हो या ऐसा महसूस होता है कि शाम का भोजन करने के बाद आपको नींद आ रही हो, हाथ खोलकर अनुमोदना किया करो ताकि बच्चों का मान सम्मान बढ़ता रहे और इसी प्रकार वो धर्म से जुड़े रहें। लेकर चलते हैं उस कथानक की ओर जिसका नाम दिया गया है ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा। थोड़ा सा प्रेशर। हे वाणी माँ, सुनाने वाले को सुनाने की शक्ति देना। हे वाणी माँ, दिखाने वाले को दिखाने की शक्ति देना। हे वाणी माँ, सुनने वाले को सुनने की शक्ति देना। माँ, शक्ति देना। चार घातियां कर्म नाश कर, पायो केवल ज्ञानानंद। दर्शन ज्ञान शरण तब धारक, ईश्वर दिगंबर मुद्राधार। सो गुरुदेव बसो उर मेरे, नास क्रम कृति हो विकार। हे प्रभु, सभी पर कृपा बरसाए रखना, सभी को वो राह मिलती रहे जो तेरे दर से हम सबको जोड़ती है। हमको अपना, सबको अपना आसरा दो। वाणी माँ, जिन वाणी माँ। हमको अपना, सबको अपना आसरा दो। रसमयी रस ना बना दो। वाणी माँ, जिन वाणी माँ। वाणी माँ, जिन वाणी माँ। वाणी माँ, वाणी माँ। डन 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 डन। दिख रहा है, दिख रहा है। सर में तू है, लय में तू है, तू कवि की कल्पना। सूर में तू, तुलसी में तू, तू मेरा किया राधना। वाणी माँ, तुमसे लागे लगन, तुमसे लागे लगन, ले लो अपनी शरण। तुमसे लागे लगन, ले लो अपनी शरण। पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। ओ मेटो मेटो जी संकट हमारा। पीरा जी मोहे तार देओ जी महावीर। तार देओ जी महावीर। पीरा जी मोहे सब मोहे तार देओ जी महावीर। तार देओ जी महावीर। आदिनाथ की वाणी, नेमिनाथ की वाणी, पारसनाथ की वाणी, महावीर की वाणी। ज्ञान सागर जी की वाणी, विद्या सागर जी की वाणी, योग सागर जी की वाणी, सभी मुनियों जी की वाणी। आदिनाथ को प्रणाम, नेमिनाथ को प्रणाम, पारसनाथ को प्रणाम, महावीर को प्रणाम, ज्ञान सागर को प्रणाम, विद्या सागर को प्रणाम, योग सागर को प्रणाम, सभी मुनियों को प्रणाम। जितने साधु हैं इस जग में, जितने साधु हैं इस जग में, सबको मेरा प्रणाम। आदिनाथ को प्रणाम, नेमिनाथ को प्रणाम, पारसनाथ को प्रणाम, महावीर को प्रणाम।
भूत भविष्य और वर्तमान के सब तीर्थंकर को पथ तेरा। भूत भविष्य और वर्तमान के सब तीर्थंकर को पथ तेरा। त्रकाल 24 सुपथ में रहा तेरा मासरा। तुम न होती तम सो में था जग सारा जिनवाणी माँ। जग सारा जिनवाणी माँ। हमको अपना सबको अपना आसरा दो वाणी माँ जिनवाणी माँ। वाणी माँ जिनवाणी माँ। औषधि, औषधि के नाम से हम सब क्या जानते हैं? औषधि हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जब हमारी काया में रोग लगता है तो हम किसी वैद्य या डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि आप हमें दवाई दे दो, औषधि दे दो। औषधि मतलब वो है जो मेरे शरीर के रोगों को औष ले और मुझे बल प्रदान करती है। बल होगा तो ही हम बोल पाएंगे, बल होगा तो ही हम देख पाएंगे, बल होगा तभी हम प्रभु का नाम ले पाएंगे। औषधि कौन है? औषधि वो है जो प्रतिदिन हम भोजन करते हैं। इतने से लेके बालक युवा हो जाता है, बलिष्ठ हो जाता है, किसके कारण? उस भोजन के ही कारण। तो क्या कहा है? औषधि तू ही है माता जग में प्राणी के लिए। औषधि तू ही है माता जग में प्राणी के लिए। बस तेरी कृपा हो माता जग में वाणी के लिए। ओ बस तेरी कृपा दो रस में रस ना बना दो वाणी माँ जिनवाणी माँ। वाणी माँ जिनवाणी माँ। वाणी माँ वाणी माँ वाणी माँ वाणी माँ वाणी माँ। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की। एक संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए और विद्वानों के चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सभी को जय जिनेन्द्र कहते हुए कथानक प्रारंभ होता है। साफ आवाज थोड़ी भैया साफ कर दो। साफ, थोड़ा हमिंग सी आ रही है जैसे हॉल में बोल रहे हो। एक मतिवर्ण नाम का ग्वाला, और थोड़ी साफ करो। लेकर चलते हैं उस कथानक की ओर। एक मतिवर्ण नाम का ग्वाला है जो गैया चराते चराते कहीं उसकी गैया खो गई है, उसको ढूंढ रहा है, वो उसको मिली नहीं है। तब उसने रात भर उसको ढूंढा कि उसका सेठ उसे कहीं डांट ना दे, तो इसलिए उसने उसे ढूंढना ही उचित समझा, परंतु वो उसको नहीं मिली। और रात्रि में एक मुनिराज के दर्शन उसको हुए, तो जैसे ही उसने मुनिराज के दर्शन किए सोचा कि मैं रात यहीं पर बिता लूं। देखा तो वो ध्यान मग्न हैं, तो रात भर वो अपने गमछे से उनकी ओस की बूंदें साफ करता रहा। जब उसने सुबह हो गई, गुरुवर ने आंखें खोली और देखा कि कोई ग्वाला उनकी सेवा कर रहा है। तब उन्होंने उससे उसका वृत्तांत पूछा, उसने बताया। तब गुरुदेव ने उसको एक नमोकार मंत्र दिया और कहा कि जब भी अपने दिन की शुरुआत करो तो इसी से प्रारंभ करना, जब कोई कार्य करो तो इसी से आरंभ करना। उसने नमोकार मंत्र लिया और गैया को ढूंढने के लिए निकल गया। गैया एक नदी के बहाव में बही चली आ रही थी। उसने देखा कि मैं इसको पकड़कर घर की ओर ले जाऊंगा, परंतु वो उसे निकाल नहीं पा रहा था। तब उसने नमोकार मंत्र का स्मरण किया और नदी में छलांग लगा दी। कर्म का उदय आया, कोई नुकीली लकड़ी थी जो उसके पेट में लग गई और उसका मरण हो गया। मरण के उपरांत वो जिस सेठ के यहाँ पर गैया चराता था उसी सेठ के यहाँ पर उसका जन्म हुआ और उसका शरीर इतना सुंदर था कि उसका नाम रखा गया सुदर्शन। लेकर चलते हैं उसी नगरी की ओर। लाया रे लाया, लाया रे लाया, हीरे
हीरो का हार देखो लाया रे लाया, लाया रे लाया, लाया रे लाया, हीरो का हार देखो लाया रे लाया। इधर से देखो तो उधर से देखो, इधर से देखो उधर से देखो, लाया रे लाया, लाया रे लाया, हीरो का हार देखो लाया रे लाया। है कोई इसे लेने वाला? है कोई इस योग्य जो उसे खरीद सके? अरे कोई है? कोई है इसे लेने वाला? कोई धनाढ्य? लाया रे लाया, लाया रे लाया, हीरो का हार देखो लाया रे लाया, लाया रे लाया, लाया रे लाया, हीरो का हार देखो लाया रे लाया। अरे कौन है? अरे कौन है? कौन चिल्ला रहा है? हैं? क्या बेचना चाहता है? ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं खरीद नहीं सकता? क्या लेकर आया है? दिखा मुझे। सेठ जी, मैं हीरो का हार लेकर आया हूं। 9 लख हार है, 9 लख। आप इसे खरीदोगे क्या? हाँ, क्यों नहीं खरीदेंगे? सेठ धन्नामल है हमारा नाम। इस बाजार में जो भी महंगी सी महंगी वस्तु होती है उसे हम ही खरीद लेते हैं, इसलिए तो नगर चौक पर हमारी सबसे पहली दुकान है। हाँ ठीक है, तो आप इसे ले लीजिए और इसके बदले में मुझे धन दे दीजिए। ऐसे तो हम नहीं लेंगे। फिर कैसे लोगे? इसे लेने के लिए पहले मैं इसे प्रयोगशाला में लेकर जाऊंगा और प्रयोगशाला में डालकर रसायन में देखूंगा। उसके बाद अगर ये शुद्ध है तभी मैं इसको खरीदूंगा। अगर शुद्ध नहीं हुआ तो मैं इसे नहीं लूंगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिए और शीघ्रता से मुझे धन लाकर दे दीजिए। मुझे लौटकर अपने नगर भी जाना है। हाँ, तुम ठहरो और मैं इसे प्रयोगशाला में देख कर आता हूं। मेरे सेठ जी ने कहा है कि कोई धनाढ्य परिवार से सेठ ढूंढना है, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी का विवाह करना है। आजकल बहुत सेठ ऐसे हो गए हैं कि जो दिखने में तो सेठ लगते हैं परंतु वो सेठ होते नहीं हैं। इसलिए ताकि ये सही से पता लग सके कि जो दिखने में सेठ है वो वास्तव में सेठ है या नहीं, इसलिए मैं इस हार को बेचने के लिए आया हूं। वाले कॉलम से। अरे अब नहीं कहेंगे, अब यार मुझे दिक्कत हो रही। या तो मुझे इसमें डाल दो, नहीं तो उसकी आवाज आ रही है ना मुझे। अब मैं क्या करूं? इस वाले की अरे बात को तो समझो भैया। अगर मुझे सही समझ में नहीं आएगा तो मैं बोलूंगा कैसे? या तो तुम म्यूजिक इसमें से निकाल दो, या तो इससे म्यूजिक निकाल दो, या इसमें मुझे डाल दो। दो में से एक काम तो करो। ये घंटा बोलना है तुम तो लंका लगवा दोगे तब तक। जैसे ही वो खरीद लेगा तो मैं लौटकर अपने नगर को चला जाऊंगा। अरे चला जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। तेरा झूठा हार, वो शीशों का हार, जैसे ही रसायन में डाला धागा धागा बचाइए। ये ले पकड़ और निकल यहाँ से। सेठ जी, मेरा हार लौटा दीजिए। अरे कहां से लौटा दूं तेरा हार? जैसे ही मैंने उसको रसायन में डाला, बस डालते ही पिघल गया। शीशों का हार था, शीशों का, गल गया वो। मेरा तो शुद्ध हीरो का हार था, वो गल गया। कैसे कर सकता है? मेरा हार वापस कर दीजिए। चला जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। अभी शायद तू मुझे जानता नहीं, सेठ धन्नामल हूं मैं। इतना धन धना के तेरी कमर पे छड़ी बजाऊंगा, बहरूपिए। निकल यहां से, पंडित बना घूमता है। ओ सेठ, सचमुच का पंडित हूं, या तो मेरा हार दे दे
वरना मैं तेरा श्राद्ध खा के ही लौटूंगा। अरे श्राद्ध खाइयो अपनी माँ का, श्राद्ध खाइयो अपने बाप का, श्राद्ध खाइयो अपनी पत्नी का। निकल यहाँ से। राजा जी के पास चला जाऊंगा मैं। अरे राजा के पास जा या रानी के पास जा, तेरा शीशों का हार था गल गया। निकल यहाँ से। देख लो अच्छा नहीं कर रहे हो, परदेसी हूं मैं। अरे चल यहाँ से। लूटने आया था मुझे, शीशों का हार असली हार बताकर बेचना चाहता था। भला सेठ धन्नामल को कोई धोखा दे सकता है, वो भी एक इतने पुराने जौहरी को। चल मेरा हार दे दो। अगर योग्यता तुम में खरीदने की नहीं है तो मेरा हार दे दो। हट! देख लो तब तक नगर नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारा श्राद्ध। अरे चल हो जा, निकल यहाँ से। राजा जी के पास जा रहा हूं मैं। चल निकल निकल। अरे जा, अरे जा। दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पंडित जी आपके आगे हाथ जोड़ने का कार्य हमारा है, आपको हाथ जोड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पंडित हैं वो पूजनीय होते हैं और जो पूज्य होते हैं उन्हें हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। कहो कैसे सताए लगते हो, क्यों यहाँ पर आए हो, किसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? हाँ महाराज, आपके नगर में आकर मैं लुट गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ महाराज। क्या हुआ है? हुआ ये है कि नगर चौक की पहली दुकान मैं अपना हार बेचने के लिए आया था, मेरा 9 लखा हार। उन्होंने कहा कि मैं खरीद सकता हूं। जाकर प्रयोगशाला में उन्होंने रसायन डाला और कहते हैं कि वो शीशों का हार था, पिघल गया। धागा धागा मुझे दे दिया महाराज। देखिए न्याय प्रिय राजा हैं हम मानते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, परंतु हम इस बात को भी जानते हैं कि यदि आपने असत्य बोला तो यहां पर दंड आपको भी दिया जाएगा, क्योंकि कई बार ब्राह्मण भी इस बात का फायदा उठा लेता है कि उसे राज्य में दंडित नहीं किया जाएगा। परंतु हम न्यायप्रिय हैं, यदि आपकी बात असत्य हुई तो आपको भी यहां से दंड दिया जाएगा। चाहे मुझे आप दंड भी नहीं देंगे, अगर हार ना मिला तो मैं अपना सर यहीं पर फोड़ फोड़ कर मर जाऊंगा, लेकिन ये कलंक लेकर मैं अपने नगर नहीं जाऊंगा। आज तक मेरे पिताजी और दादाजी ने जो मान सम्मान कमाया है मैं उसे गवाऊंगा नहीं। क्या कहेंगे मेरे जजमान कि एक 9 लखा हार बेचने के लिए गया और पंडित उसको खा गया। मैं ये अपराध बोध लेकर जीवित नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। चिंता ना करो, तुम्हारे साथ अवश्य ही न्याय होगा। द्वारपाल जाओ, नगर चौक की पहली दुकान जिसकी भी हो उसे यहां उपस्थित करो कि राजा ने उसे याद किया है। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। पंडित जी अभी आप सोच सकते हैं कि आप अपने फैसले पर वापस जा सकते हो, परंतु यदि ये बात आगे बढ़ी तो फिर आपके लिए ठीक नहीं होगा अगर बात असत्य हुई तो। नहीं राजा जी, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। राजा जी, राजा जी, राजा जी, राजा जी को मेरा प्रणाम, 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 प्रणाम।
ठहरो। है, राजा जी हार बनवाना था, हंसली बनवानी थी, झुमके बनवाने थे, पायल बनवानी थी, कुंडल बनवाने थे, नथनी बनवानी थी। बोलो राजा जी, क्या मुकुट में कुछ लगवाना था? बोलिए क्या बनवाना है आपको, क्या बनवाना है, बोलिए। चुप हो जाओ। अगर व्यापारी चुप हो जाएगा तो उसकी दुकान कैसे चलेगी? ये राज दरबार है, यहां पर व्यापार का कोई कार्य नहीं। अगर एक राजा जौहरी को बुलवाता है तो अवश्य ही या तो मुकुट में कोई रत्न लगवाना होगा या महारानी को कोई नया हार बनवाना होगा, क्योंकि महारानी तो हर 15 दिन में कोई ना कोई नया हार बनवाती रहती हैं। तो हो सकता है इसीलिए बुलवाया हो। अगर खबर भिजवाते थे तो 2-4 साथ में ले आता। तुम बोलते बहुत हो। मेरी माँ तो कहती थी कि मैं चुप रहता हूं। माँ सबकी अच्छी होती है और लाल उसका लाल ही होता है, परंतु वो लाल कब अपराध से जुड़ जाए यह उस माँ को पता नहीं लगता। क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बेटा राजा की तरह पला बड़ा हो, राजकुमारों जैसा हो, परंतु उस प्रेम में कुछ माएँ ये भूल जाती हैं कि उनका दायित्व क्या है। क्योंकि सबसे पहली परवरिश माँ ही गुरु बनकर करती है, और जैसे संस्कार माँ प्रोह देती है बालक आगे चलकर वैसा ही बनता है। तो मेरी माँ यही कहती थी कि बेटा चुप रहता है, चुप रहता है। और आप कह रहे हैं कि मैं बोलता बहुत हूं। अब समझ में नहीं आता कि सत्य कौन बोल रहा है। सेठ जी, माँ कभी झूठ नहीं बोलती, माँ तो सत्य ही बोलती है। और माँ के प्रेम और वात्सल्य का फायदा उसके बालक उठा लेते हैं, जो माँ को धोखे से करते कुछ और हैं और बताते कुछ और हैं। आप बताइए तो मुझे किस लिए बुलवाया है? मैं जानना चाहता हूं कि आज तुम्हारी दुकान पर कोई पुरोहित आए। राजा जी, मैंने ऐसी कोई कथा की नहीं जो कथा करवाने के लिए पंडित बुलवाऊं। कोई हार बेचने के लिए? आज तक मैंने हार के दर्शन किए ही नहीं, हमेशा जीत जीत के दर्शन किए हैं। मतलब ये कि अगर कोई हार पहनता है तो हार उसी को तो मिलता है जो जीत कर आता है। जो भी व्यक्ति जीत कर आता है उसके गले में हार पहना दिया जाता है। किस लिए? वो इसलिए कि तुम जीत कर आए हो, इसके पीछे हार छिपी थी। और अब भी अगर तुमने अपने दायित्व को नहीं निभाया तो तुम हार सकते हो। फिर तुम? इसलिए मैं हार किसी से नहीं पहनता। हम ये पूछ रहे हैं कि पुरोहित जी कोई हार लेकर आए जिसको तुमने प्रयोगशाला में डाला और कहा कि वो शीशों का हार था और वो गल गया। ऐसे किसी पुरोहित को मैं नहीं जानता। नहीं जानते तो अपने दाईं ओर देखो। इधर तो द्वारपाल है, अपने बाईं ओर देखो। इधर भी कोई नहीं है। ठीक अपने बाईं तरफ देखो। ये तो लगता नहीं कि पंडित है। पंडित है या नहीं है? पंडित है या पंडित का बच्चा है? बोल, मुंह खोल, जल्दी मुंह खोल। अगर मुंह नहीं खोला तो अंदर से छाता लाऊंगा उठाकर और तेरे मुंह में लगाकर खोल दूंगा। अरे बोल, कुछ तो मुंह खोल। यही है राजा जी, राजा जी यही है जिन्होंने मेरा हार लिया है। यही है। अरे अच्छा राजा जी, ये कोई पंडित नहीं है। मुझे लगता है कि ये कोई बेरूपिया है। अरे बेरूपिया नहीं हूं मैं, पंडित हूं मैं। मेरा हार लिया है तुमने। अच्छा, कब दिया तूने मुझे हार? बोल, कब दिया मुझे हार?
बोल अपने मुंह से, बोल 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 अपने मुंह से, बोल 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 अपने मुंह से। अरे तुम्ही ने मेरा हार लिया है, तुम्ही ने। चला जा यहां से, निकल जा यहां से। तू जानता नहीं ये नगर हमारा है, ये राजा हमारे हैं। तू पड़ोसी नगर से आया है, बेमौत मारा जाएगा। चुपचाप निकल जा यहां से। सेठ धन्नामल राजा जी, अपने द्वारपालों से कहो कि इसे उठाकर नगर की सीमा से बाहर फेंक कर आए। ये इस समय आरोप मुझ पर लगा रहा है, अगर कल के दिन इसी प्रकार का आरोप आप पर लगा दिया तो। सेठ धन्नामल, राजा जी बस मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा आरोप इसने लगाया तो चहुओं दिशाओं में क्या ख्याति फैलेगी, क्या कीर्ति फैलेगी कि एक न्यायप्रिय राजा और एक पुरोहित के साथ बेईमानी। राजा जी जितना अच्छा हो सके इसे दूर करवा दो, दूर। मैं हार लिए बिना नहीं जाऊंगा, बता देता हूं। या तो हार लेकर जाऊंगा वरना तेरा श्राद्ध खा के जा। सेठ धन्नामल, एक कहता है कि उसने हार लिया नहीं, दूसरा कहता है कि उसने हार दिया है। अब अगर दोनों में से किसी एक के साथ भी अन्याय हुआ तो ये ठीक ना होगा। एक जौहरी की पहचान करने के लिए दूसरे जौहरी की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार लोहे को लोहा काटता है उसी प्रकार एक जौहरी की पहचान दूसरा जौहरी कर सकता है। द्वारपाल, मेरे मित्र सेठ सुदर्शन को लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। ओ सेठ, मेरा हार दे दे वरना तेरा पेट फूट जाएगा। अरे चुप हो जा। पेट फूट जाएगा, पेट फूट जाएगा। बड़ी मेहनत से कमाया जाता है ये। रात दिन मेहनत करनी होती है, सुबह से शाम तक बैठना पड़ता है। तुम्हारा क्या है, पीले कपड़े पहने, हाथ में माला ली और नम 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 किया और लाओ दक्षिणा। मन में बजी सहनाई, हाँ गूंज उठी सहनाई। हाँ मन में बजी सहनाई, हाँ गूंज उठी सहनाई। मिले मित्र से मित्र, मित्र से मिले मित्र से मित्र, मिले मित्र से मित्र, मित्र से मिले मित्र से मित्र। राजा जी को मेरा प्रणाम। प्रणाम स्वीकार है। कहिए राजा जी, मुझे किस लिए याद किया है? याद करने का महत्व तो कुछ और था, परंतु इस समय पर कुछ और भी परेशानी आ गई है। कैसी राजा जी? परेशानी ये है कि इस समय पर तो हमें मंत्रणा करनी थी होली उत्सव के लिए, परंतु एक पड़ोसी राज्य के ये पुरोहित हैं जो हमारे बाजार में आए एक 9 लखा हार लेकर, और ये उसे बेचना चाहते थे। और इनका कहना है कि सेठ धन्नामल ने इनसे उस हार को लिया और कहा कि वो शीशों का हार है, पिघल गया। उधर सेठ धन्नामल का कहना है कि उन्होंने ना पंडित को देखा है और ना ही हार को देखा है। मैं निर्णय कैसे लूं, मैं ये नहीं समझ पा रहा। ठीक है राजा जी, वैसे तो मैं इस योग्य नहीं कि मैं राज के फैसले ले सकूं, परंतु मैं कोई सहयोग अवश्य करूंगा। हाँ, सहयोग की आवश्यकता है ताकि हमसे अन्याय ना हो। ठीक है राजा जी, मैं अपनी युक्ति लगाता हूं। पंडित जी, आपका हार कैसा था? कैसा था? 9 लखा हार था मेरा, 9 लखा। अवश्य ही मिल जाएगा। मिल जाएगा या मिलके खा जाओगे? कहना क्या चाहते हो? पहले एक सेठ जो मेरा हार अंदर ले गया और कहता है शीशों का गल गया, उसके बाद मैं राजा के पास आता हूं। राजा कहता है कि मैं न्याय करने में असमर्थ हूं। वो फिर एक सेठ को बुलाता है। अब ये संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे पता लग रहा है कि अब तुम मिल बांट के इसे खा ही लोगे। नहीं, भले ही कुछ समय लग जाए,
2 दिन लगे या 4 दिन लगे, परंतु तुम्हारे साथ न्याय अवश्य होगा। न्याय अवश्य होगा, चाहे कितना भी समय लग जाए। तारीख पर तारीख लगती जाएंगी। न्याय उस दिन लौट कर आएगा हाथ में जिस दिन अपराधी स्वयं ही मर जाएगा। फिर किसे सजा दोगे? नहीं नहीं, तुम्हें न्याय शीघ्र ही मिलेगा, शीघ्र मिलेगा। मुझे लगता नहीं कि अब न्याय मिलेगा, लेकिन मैं आपसे भी बता देता हूं, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपने प्राणों को यहीं पर त्याग कर जाऊंगा। नहीं नहीं, आपको मरण आसन पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। न्याय होगा, न्याय होगा। ये मेरे दूर के चाचा रिश्ते में लगते हैं, मैं इनसे पता करता हूं, अगर इन्होंने हार लिया है तो वो अवश्य दे देंगे। ठीक है, पूछ लो, लेकिन लगता नहीं है। नहीं नहीं, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। चाचा, चाचा, चाचा। दुकानदारों के साथ ये बड़ी समस्या है कि अगर ये अपनी दुकान छोड़कर चले भी आए, भले ये प्रवचन में आए, दरबार में आए, कहीं भी आए, इनको नींद बड़ी जल्दी आ जाती है। एक बार का वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूं। कपड़े के व्यापारी प्रवचन सुनने के लिए आ गए, उन्हें नींद आ गई। अब नींद में उन्होंने स्वप्न देखा कि उनकी दुकान पर कोई पुरुष वस्त्र खरीदने आया है, तो उसने कहा कि मुझे आप 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए। तब उसे लगा कि मैं अपनी दुकान के अंदर ही बैठा हूं। उसने अपना मीटर उठाया और 2 मीटर कपड़ा नाप दिया। कपड़े की आवाज भी आई, झड़, और जैसे ही आवाज आई पता लगा कि पड़ोसी झगड़ रहा है। जानते हो क्या हुआ? हुआ ये कि उसने पड़ोसी का कुर्ता फाड़कर नाप दिया। तो ये हालत व्यापारियों की है। अगर ये दुकान पर रहते हैं तो ये चेतन रहते हैं, और जैसे ही दुकान से अलग होते हैं इन्हें नींद आ जाती है। देखो, खड़े खड़े सो रहे हैं। चाचा, 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 अरे मेरे बेटा सुदर्शन, सुदर्शन, मुझे लेके चल, 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 मुझे लेके चल। ठहरो चाचा। चाचा, अगर आपने हार लिया हो तो वो दे दो। अरे बेटा, तू भी, तेरे सर की नहीं। ए द्वारपाल, इधर आ, इधर आ, इधर आ। अपनी पगड़ी उतार, पगड़ी उतार, पगड़ी उतार। अरे उतार तो जरा, मेरे बच्चे, पगड़ी उतार। इसके सर की कसम, ना मैंने पंडित देखा और ना मैंने हार देखा। सच कहते हो? बेटा, बिल्कुल सच कहता हूं। अगर फिर भी तुझे यकीन नहीं आता तो मैं तेरी चाची के सर की कसम खाता हूं, ना मैंने हार देखा और ना ही ये मनुष्य पंडित देखा। राजा जी, इस प्रकार निर्णय नहीं होगा। मुझे आप 1 दिन का समय दीजिए, कल मैं शायद कोई निर्णय ले पाऊं। ठीक है, परंतु तब तक इन दोनों को अपने ही महल में रखिएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा। क्यों? आप क्यों नहीं रहोगे? अरे बेटा, मैं नहीं रह सकता। 56 प्रकार का भोजन मिलेगा आपको, फिर आप क्यों नहीं रह पाओगे? बेटा, जब से तेरी चाची के साथ मेरा विवाह हुआ है, तब से लेकर अब तक मैं शाम का भोजन तेरी चाची के साथ ही करता हूं। अगर मैं यहां पर रुक गया तो मेरा वो नियम टूट जाएगा। चाचा, तुम भी कैसे गंदे गंदे नियम लेते हो? ये नियम भी वही लेने योग्य नियम है। अरे बेटा, ये नियम लेने योग्य नहीं है, परंतु आजकल तो समाज दिलवा देती है नियम। कैसे? अरे जब विवाह संस्कार होता है तो उसी समय पर दूल्हा दुल्हन को बुलाते हैं और एक ही थाली में भोजन करवाते हैं। बस उसी दिन से नियम प्रारंभ हो गया। ये नियम गलत है। एक दूसरे की जूठन कभी किसी को नहीं खानी चाहिए।
और अपनी थाली के अंदर उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना आप ग्रहण कर सकते हो। ये सब करने से विसंगतियां बढ़ती हैं, पाप लगता है। इन कार्यों को नहीं करना चाहिए चाचा। अगर नियम लेना है तो प्रभु दर्शन का लो, नियम लेना है तो किसी की सेवा का लो। वो अगर तुम नियम लोगे तो तुम्हारी आत्मा का उत्थान होगा। अरे बेटा, एक ही नियम निभाते निभाते बड़ी मुश्किल से निभा पा रहा हूं, और नियम लेने बस के नहीं है। बस अभी तो मुझे जाने दे और कल मैं आ जाऊंगा। चाचा जा तो नहीं सकते हो। राजा जी, इनकी व्यवस्था कैसी है? इनको मेहमान खाने में रखा जाएगा। मेहमान खाने में नहीं रहूंगा। फिर किस में रहोगे? मैं अतिथि भवन में रहूंगा। अरे हाथी खाना होता है, रथ का खाना होता है, भला मेहमानों का भी खाना? नहीं नहीं, अतिथि भवन हो तो रुकूंगा, नहीं है तो नहीं रुकूंगा। है, हमारे पास अतिथि भवन भी है। तो मेरा नियम टूट जाएगा। चाचा ये बताओ, जब चाची मैके चली जाती है तब क्या करते हो? ये भी कोई बड़ी बात है? दोपहर को भोजन कर लेता हूँ, शाम का उपवास रख लेता हूँ। तो चाचा बस ऐसा ही कर लेना है। द्वारपालो, जाओ इन्हें अतिथि भवन में ले जाओ। राजा जी, इसके साथ नहीं रहूंगा, बता देता हूं। मेरा कक्ष अलग होना चाहिए और इसका अलग होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होगी। जाओ, दोनों को अलग अलग कक्ष में लेकर जाना। मनोज पंडित, तूने मुझे यहाँ रुकवा दिया, दुकान का नाश करवा दिया तूने। एक बार मिलना तो सही, तू आना तो सही। हाँ, जैसे ही महलों के बाहर मिलेगा तब देखूंगा मैं। बता देता हूँ। ठीक है राजा जी, मैं चलता हूँ और निर्णय लेकर आता हूँ। शीघ्र लौट कर आना, क्योंकि जब तक ये निर्णय नहीं होता तब तक मेरा मस्तिष्क शांत नहीं होगा। पड़ोसी राज्य के हैं तो उन्हें न्याय शीघ्र मिलना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा राजा जी, जैसी आपकी आज्ञा। दिन बीता और रात हुई, खोज रहे कुछ काम। ढूंढा सुदर्शन निहार को, बना लिया अपना काम। राजा जी की जय हो, 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 महाराजा जी की जय हो। जय हो। क्या तुम निर्णय कर पाए? हाँ राजा जी, निर्णय ही क्या, मैं तो हार भी लेकर आ गया। अरे वाह, कैसे मिला? ये मत पूछिए, परंतु अभी भी मुझे थोड़ा संकोच है, क्योंकि जिस युक्ति से मैं इसको लेकर आया हूं उस युक्ति से तो कोई भी हार दे सकता है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तव में यह हार पुरोहित जी का है या नहीं, ये मुझे पक्का करना है। दोनों को बुलवाइए। द्वारपाल, जाओ पुरोहित जी और सेठ जी को लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। अरे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा रे, हाँ नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अरे बेटा सुदर्शन, रात भर नींद नहीं आई मुझे। क्यों चाचा? ये रात भर मनोज पंडित इसको मेरे बाजू वाले कक्ष में लिटाया था, उसमें था एक रोशनदान। बार बार अपने मुख उसके अंदर निकालता और मुझे कहता, वो ठेठ, या तो मेरा हार दे दे वरना तेरा श्राद्ध खा कर जाऊंगा। बेटा, मुझे रात भर यमराज दिखाई दिया, नींद नहीं आई। कोई बात नहीं चाचा, निर्णय हो जाएगा, उसके बाद आप घर जा सकेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी से निर्णय ले ले। हाँ, तू तो राजा का मित्र है, जल्दी से मुझे घर जाने दे।
ठीक है, अभी आता हूं। पुरोहित जी, आप पहचान बताएंगे कि आपका जो नौलखा हार था उसकी कोई ऐसी विशेष पहचान जिसे सिर्फ आप ही जानते हो? हाँ, जानता हूं। उसके बीचों बीच पीछे की तरफ बहुत ही एक छोटा सा स्वास्तिक का निशान है। ठीक है, आपका हार तुम्हें मिल जाएगा। मिल जाएगा? दे दो, दे दो। जब मिल गया तो दे दो। नहीं नहीं, अभी नहीं, निर्णय पूर्ण रूप से हो जाने दो। पूर्ण रूप से क्या होगा? अब मुझे हार दिखा रहे हैं और फिर भी नहीं दे रहे हैं। मुझे कुछ दाल में काला लगता है, और दाल में काला क्या, मुझे तो पूरी दाल काली नजर आ रही है। दिखा दिखा के हार छिपा रहे हैं मुझसे। पंडित जी, आराम से इधर आकर बैठिए, उत्तेजित मत होइए। अभी चाचा से पूछने दो। चाचा, 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 चाचा। हाँ बेटा, बेटा लेके चल, हो गया निर्णय। चाचा, मैं आपको दिखाने के लिए कुछ लाया हूं। आए? कुछ दिखाने के लिए लाया है तो अवश्य ही गड़बड़ है। बेटा, मैं महलों की दीवारें देख लूंगा, यहाँ के भरे हुए रंगों को देख लूंगा, पर जो तू लाया है वो नहीं देखूंगा। देख लो चाचा, जो मैं लाया हूं वो तुम्हें देखना ही होगा। ये देखो। मैं नहीं देखूंगा, मैं चरगुआ वालों को देख लूंगा, मैं गोटे गांव वालों को देख लूंगा, मैं जबलपुर वालों को देख लूंगा, परंतु बेटा जो तू लाया है वो नहीं देखूंगा। ये देखो चाचा, ये देखो, नहीं देखूंगा। ये देखो, नहीं देखूंगा। ये देखो। है, बेटा, बेटा तेरी चाची, बेटा तेरी चाची, बेटा तेरी चाची, अरे बेटा तेरी चाची, चाची। चाचा, मैंने चाची से कहा कि चाचा ने तुम्हें जो लाकर हार दिया है वो हार मुझे दे दो। अगर तुमने नहीं दिया तो चाचा को फांसी हो जाएगी। इस मनहूस बुढ़िया से मैंने ये कहा था कि 7 घड़ों के नीचे दबा के रखना, भले ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं, पर यह हार किसी को नहीं देना। इसलिए तो किसी ने सच कहा है कि भाई कितना बैरी हो उससे भेद छिपाना नहीं चाहिए, पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना नहीं चाहिए। मरवा दिया मुझे, मनोज बुढ़िया ने मरवा दिया। अब तो निकलने में फायदा है। द्वार वालो पकड़ो, सेठ को पकड़ लाओ। हाय 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 सेठ धन्नावल, हम तुम्हें 3 माह की कारावास करते हैं। राजा जी कुछ कम कर दो। 6 माह की। राजा जी कुछ कम कर दो, कम। 1 वर्ष की। कैसा राजा है, पता नहीं कौन से विद्यालय में पढ़ा हुआ है। हम कम करने के लिए कहते हैं वो बढ़ता जाता है, शायद उल्टा है। राजा जी कुछ बढ़ा दो। 2 वर्ष। अरे ये राजा नहीं है, ये कोई बुद्धिमानी है। राजा जी आप कैसे समझोगे कुछ कम करने के लिए? मैं अपनी जो कारावास की समय है उसे कम कराना चाहता हूं। इतने दिनों में तो दुकान का सत्यानाश हो जाएगा। थोड़ा सा कम कर दो। 3 वर्ष। अब बस रहने दो, जो कुछ है उसी को काट लूंगा। लेकिन मनहूस पंडित, जब तू मुझे बाहर मिलेगा तो समझ लेना तेरा सत्यानाश निश्चित है, निश्चित। अरे चल चल यहां से, निकल, अपने दिन गिन उल्टे। हाँ